दोस्तों नमस्कार। नाजुक लम्हे सुपरिचित साहित्यकार आशमा कौल जी का काव्य संग्रह, और ये काव्य संग्रह हरियाणा लेखक मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो गुरुग्राम में अभी हाल ही में संपन्न हुआ, वहाँ देश और प्रदेश से अनेक साहित्यकार, अनेक रचनाकारों ने उस कार्यक्रम में शिरकत की। तो आशमा कौल जी भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे और उन्होंने वहाँ ये पुस्तक नाजुक लम्हे उन्होंने सप्रेम भेंट की। और इससे पूर्व भी उनकी एक पुस्तक हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत, बड़े प्यार से उस पुस्तक को हमने पढ़ा, जन्नत-ए-कश्मीर। वो पुस्तक भी बहुत प्यारी, उसमें कविताएं थी। और नाजुक लम्हे ये पुस्तक मेरे हाथ में है। इसका जैसे ही पहला पन्ना हमने खोला तो आत्मकथ्य के रूप में जो शीर्षक है कितना खूबसूरत है, कितना गजब का है, एहसासों के मोती। और क्या कहा है एहसासों के विषय में कि इस उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के कुछ खास लम्हे अनायास से हमारे मन में अपनी खास जगह बना लेते हैं। कुछ ऐसे ही लम्हे जो मेरे मन में छिपे हुए थे, आज मोती से शब्दों का रूप लेकर एहसासों की रेत पर चमक रहे हैं। ये नाजुक लम्हे बहुत छोटे लेकिन मिजाज से बहुत गंभीर हैं। मैं ख्यालों के समंदर में गोता लगाकर कुछ मोती एहसासों के लाई हूं चुनकर। मैंने मन के कोने में रखा था छिपाकर, जिंदगी के नाजुक लम्हों को चुराकर। वह मोती से लम्हे आज मन की सीपियों से झांक रहे हैं बाहर, शब्दों में खुद को जीकर। इन्हीं नाजुक लम्हों के सूचे और नायाब मोतियों से बना हुआ मेरा यह नया काव्य संग्रह नाजुक लम्हे आपके समक्ष है। और मैं आशा करती हूं कि मेरे इस काव्य संग्रह को भी आपका असीम स्नेह मिलेगा। दोस्तों, नाजुक लम्हे आशमा कौल जी के काव्य संग्रह में जो कविताएं हैं, मैंने जब इस पुस्तक को खोला, देखा, छोटी छोटी कविताएं लेकिन रस भरी हैं, रस से ओतप्रोत हैं। और इस काव्य संग्रह को किसी प्रकार की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है, इनको डूब कर पढ़ते जाइए। एक अलग तरह की गति, एक अलग तरह की भाव, एक अलग तरह का आनंद आपको सराबोर कर देंगी ये छोटी छोटी कविताएं। तो देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसी रूप में, दोस्तों, आशमा कौल जी के इस काव्य संग्रह की पहली ही कविता देखिएगा। जब से मैं सागर हो गई हूं, जब से मैं सागर हो गई हूं, अपने ही अंदर खो गई हूं। जब से मैं सागर हो गई हूं, अपने ही अंदर खो गई हूं। प्यास मेरी कैसे बुझ पाएगी, प्यास मेरी कैसे बुझ पाएगी। अब मैं भाप से बादल हो गई हूं, अब मैं भाप से बादल हो गई हूं। दोस्तों, इसी पुस्तक का उन्होंने अलग अलग भागों में इस पुस्तक को बांटा है। और दूसरा इनका भाग है जिंदगी। जिंदगी के विषय में क्या लिखा है? भींच कर मुट्ठियों में रखी थी जिंदगी मैंने, भींच कर मुट्ठियों में रखी थी जिंदगी मैंने, पर वह रेत की मानिंद फिसलती रही। भींच कर मुट्ठियों में रखी थी जिंदगी मैंने, पर वह रेत की मानिंद फिसलती रही। डरती हूं अब मुट्ठियां खोलने से, डरती हूं अब मुट्ठियां खोलने से, कि जाने कितनी रेत रह गई हथेली में मेरी। डरती हूं अब मुट्ठियां खोलने से, कि जाने कितनी रेत रह गई हथेली में मेरी। और देखिएगा, तपती रेत पर चलती रही मैं, तपती रेत पर चलती रही मैं, यह सोचकर कि कदमों के निशान छोड़ जाऊंगी।
तपती रेत पर चलती रही मैं यह सोचकर कि कदमों के निशान छोड़ जाऊंगी। नजर घुमाई तो बदल गया था मंजर। नजर घुमाई तो बदल गया था मंजर। जिंदगी की लहर लील गई थी सारे निशान। एक जगह आशमा कौल जी लिखती हैं, हर बीज में होता है वृक्ष, हर बीज में होता है वृक्ष, हर बूंद में बसा समंदर। हर किरण में होता है सूरज, हर किरण में होता है सूरज, पवन के झोंके में फलक सारा। हर पत्थर में होता है पर्वत, हर पत्थर में होता है पर्वत, और हर शून्य में बसा शंकर। एक और खूबसूरत कविता देखिए, पाखी केवल उड़ने के लिए नहीं उड़ता, पाखी केवल उड़ने के लिए नहीं उड़ता, उड़ता है वह तो अपनी हद जानने को, उस हद में रहकर आकाश के लब चूमने को। पल भर में कोरे पन्नों को भर देते हो शब्दों से तुम, पल भर में कोरे पन्नों को भर देते हो शब्दों से तुम। क्या किसी कोरे मन को भावनाओं से भरा है तुमने? नहीं तो भर दो किसी दुखी कोरे मन का खाली कैनवास आज ही अपने प्यार के रंगों से। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।